चलिए सब लोग ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले क्रैश कोर्स स्टार्ट करने से पहले ध्यान देना है इस बात का कि आज आप सभी लोग जो यहाँ मौजूद हैं, कोर्स आप लोगों का लगभग कंप्लीट है और आज से जो है ना क्रैश कोर्स के माध्यम से इन सारी चीज़ों को क्या किया जा रहा है, फिर से जो है ना फिर से तैयारी कराई जा रही है। ठीक है, तो आज हम लोग ग्रामर में एक बार फिर से स्टार्टिंग करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच के। सबसे पहले चीज़ ध्यान देना है कि जब हम लोग एक सेंटेंस बनाते हैं तो सेंटेंस बनाने के लिए हमें एक चाहिए सब्जेक्ट, एक चाहिए वर्ब और एक चाहिए ऑब्जेक्ट। ये सेंटेंस बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए? तीन चीज़ें चाहिए। ठीक है, एक सब्जेक्ट, एक वर्ब और ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि सब्जेक्ट जो है कहाँ से लिया जाएगा, ये सब्जेक्ट आता कहाँ से है। ठीक है, तो ध्यान देना इस बात का कि सब्जेक्ट कहाँ से लाएंगे हम लोग। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं? हाउ मेनी काइंड्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच? सबको पता है ना जी? बोलिए कितने होते हैं? 8 यानी 8 होते हैं। बोलना है तो सारे लोग एकजुट होके बिल्कुल आवाज में बोलेंगे। ठीक है, तो हाउ मेनी काइंड्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच? यानी टोटल 8 होते हैं। और इसमें से 2 पार्ट्स ऑफ स्पीच के जो भाग है, एक है नाउन, ठीक है, और दूसरा क्या है? प्रोनाउन। ये 2 ऐसे पार्ट्स ऑफ स्पीच के भाग हैं जो आपको सब्जेक्ट देने का काम करते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है आता है वर्ब। ठीक है, वर्ब, तो वर्ब भी एक पार्ट्स ऑफ स्पीच का भाग है। फिर इसमें आ रहा है आपका क्या? ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट देने का काम भी कौन करता है? नाउन या प्रोनाउन ही करते हैं। ठीक है, नाउन या प्रोनाउन ही करते हैं। तो अब बात यह है कि सबसे पहले हम लोग जानेंगे नाउन। ठीक है, हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि नाउन क्या है, व्हाट इज नाउन। सब लोग जानते हैं इस चीज को, लेकिन हम क्रैश कोर्स में हैं तो सारी चीजों को जो है ना समझते हुए चलेंगे। ठीक है, अगर हम आपसे पूछ दें कि व्हाट इज नाउन, नाउन किसे कहते हैं, या नाउन से आप क्या समझते हैं? तो एनीबॉडी एल्स गिव मी आंसर। कोई भी हो जवाब दे सकता है। A noun is the name of person, place, animal, things, qualities and action। ठीक है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहा जाता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग चलते हैं इसमें नाउन के लिए। ठीक है, नाउन के लिए तो कहा जाता है क्या कि ए नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, ठीक है, प्लेस, एनिमल, थिंग्स, क्वालिटीज एंड एक्शन। ठीक है, यहाँ पे सारी चीजों का जो है ना जिक्र कर दिया गया है कि नाउन किसे कहते हैं। तो दिया हुआ है कि नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग्स एंड क्वालिटीज। ठीक है, अब बात यहां समझना है कि सबसे पहले किस चीज का जिक्र किया गया है कि नाउन इज द नेम। ठीक है, नाम है। आप याद रखिएगा कि दुनिया की हर वो चीज जिसका नामकरण कर दिया गया है, नाम रख दिया गया है, वो सभी नाउन के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत? नाउन के अंतर्गत आते हैं। चाहे हम उसे देख सकते हैं या चाहे हम उसे ना देख सकते हो, चाहे हम महसूस कर सकते हैं, अगर उसका नाम रखा गया है तो वो सारी चीजें जो है किसके अंतर्गत आते हैं? नाउन के अंतर्गत आते हैं। यहाँ नाउन की परिभाषा के माध्यम से कहा गया है कि ए नाउन इज द नेम ऑफ। ठीक है, नाउन नाम है। नाम है, किसका नाम है? तो कहा गया कि नेम ऑफ पर्सन। पर्सन माने व्यक्ति। तो चलिए पर्सन के अंतर्गत क्या क्या आ सकता है ये भी ध्यान देना है।
तो पर्सन के अंतर्गत जैसे में राम हो गया, श्याम हो गया, ठीक है, सीता हो गई, इटीसी, ये सभी जो है पर्सन के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। अब उसके बाद कहा गया कि पर्सन प्लेस, चलते हैं प्लेस की तरफ। प्लेस का मतलब होता है स्थान, ठीक है। हम यहाँ पे लिख सकते हैं पटना लिख सकते हैं, ठीक है, सासाराम लिख सकते हैं, ठीक है, मार्केट लिख सकते हैं, ठीक है, इटीसी। ये सभी क्या है, ये सभी जो है ना प्लेस हैं, ठीक ना। अब इसके बाद जो है जरा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो देखिए कहा गया है कि एनिमल, तो एनिमल के अंतर्गत चला जाए, एनिमल के अंतर्गत तो आप जो है जितनी भी जंतुओं को देख रहे हैं ये सारे एनिमल के अंतर्गत आएंगे। जैसे कि जैसे काऊ हो गया, ठीक है, लायन हो गए, टाइगर हो गए, ठीक है, इटीसी। इस तरह के जितने भी जंतु हैं ये सभी क्या है, ये सभी जो है ना एनिमल के अंतर्गत आते हैं, जो नाउन है, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या कहा गया है, थिंग्स, ठीक ना, थिंग्स। चलिए थिंग को भी ले लेते हैं। थिंग में वस्तु, आप जितनी वस्तुओं को देख रहे हैं और उनका नाम रखा गया है वो सारे क्या है, वो सारे नाउन है। तो थिंग के अंतर्गत चला जाए, जैसे में जिससे हम लिख रहे हैं पेन है, ठीक है, पेन, बुक, ठीक है, फैन हो गया, चेयर हो गया, ये सारे चीज क्या है, ये सभी जो है ना नाउन के अंतर्गत आते हैं। अब उसके बाद जरा सा और भी जरा आगे बढ़ा जाए, और भी आगे बढ़ा जाए, कहा गया है इसमें क्वालिटीज एंड एक्शन, क्वालिटीज एंड एक्शन, जिसे भाव, भाव, ठीक है। तो अब देखिए इसमें, देखिए क्वालिटीज में क्या क्या आ जाता है, जैसे में आगे आपका चाइल्डहुड, ठीक है, ऑनेस्टी, ये सब क्या है, ये सब भाव है, यानी क्वालिटीज एंड एक्शन है, ठीक है। ये सब कुछ मिलाकर जितने भी यहाँ पे नाम आए हुए हैं, ठीक है, ये सभी नाउन के अंतर्गत है, ठीक है। कोई ना कहीं, कहीं ना कहीं जाकर ये जो है ना नाउन है, नाउन को छोड़कर कोई दूसरा नहीं है, ठीक है। अब इससे पता चलता है कि जिन चीजों को हम लोग देख सकते हैं या जिन चीजों को हम लोग नहीं देख सकते हैं, वो अगर नाम रखा गया है उनका, तो वह सभी क्या है, सभी नाउन है, ठीक है। कुछ चीजें ऐसे भी होती हैं जिनको हम लोग गिन सकते हैं, कुछ चीजें ऐसे भी होती हैं जिनको हम लोग नहीं गिन सकते हैं। ये सभी नाउन के अंतर्गत आते हैं क्योंकि उनका नामकरण कर दिया गया है। अगर किसी वस्तु का, कोई चीज का नाम रख दिया गया है तो सोचिए कि वो किसके अंतर्गत है, नाउन के अंतर्गत है, ठीक है। अब चलते हैं जरा सा आगे, जरा सा चलते हैं आगे काइंड्स ऑफ नाउन की तरफ, काइंड्स ऑफ नाउन, ठीक है। अच्छी तरह से आप लोग जानते हैं कि हाउ मेनी काइंड्स ऑफ नाउन, कितने होते हैं जी, सबको पता है कि नाउन 5 प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं, ठीक है। देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन, ठीक है, नाउन, एंड it is divided in 2 parts। नाउन कितने होते हैं, 5 होते हैं, लेकिन इन 5 को जो है 2 भागों में बांट दिया गया है, 2 भागों में बांट दिया गया है। कौन कौन से वो भाग है, तो एक है काउंटेबल नाउन, एक क्या है, काउंटेबल नाउन, और हमारा दूसरा क्या है, अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन, ठीक ना। अब जो है हम लोग ये देखेंगे कि काउंटेबल नाउन कौन है और अनकाउंटेबल नाउन कौन है। टोटल नाउन की संख्या कितनी है, 5 है। तो 5 में से काउंटेबल कौन है, काउंटेबल का मतलब जिसको हम लोग गिन सकते हैं, गिनने योग्य हो।
और जो है अनकाउंटेबल का मतलब जिसको हम लोग न गिनने योग्य हो उसे अनकाउंटेबल में रखा गया है। ठीक है, तो पांच में से तीन ऐसे हैं जो काउंटेबल नाउन है, जिनको काउंट किया जा सकता है, गिना जा सकता है। ठीक है, वो कौन कौन है? तो सबसे पहले आता है प्रॉपर नाउन। ठीक है, उसके बाद दूसरा आता है कॉमन नाउन, ठीक ना, कॉमन नाउन, और तीसरा आता है कॉलेक्टिव नाउन, कॉलेक्टिव नाउन। ये तीन नाउन ऐसे हैं जिनको हम क्या कर सकते हैं? आसानी से गिन सकते हैं, चाहे इनकी संख्या कितनी भी हो हम उसको काउंट कर सकते हैं। ठीक है, संख्या इनकी चाहे कितनी भी हो हम काउंट कर सकते हैं। लेकिन अब दो इसके ऐसे भी भाग हैं नाउन के जो अनकाउंटेबल हैं, जिनकी संख्या हम गिन नहीं सकते हैं, जिनको काउंट नहीं कर सकते हैं। वो कौन कौन से दो ऐसे हैं? तो देखिए यहाँ पे 4 नंबर में आता है मैटेरियल नाउन, मैटेरियल नाउन, और 5 नंबर में आता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, ये टोटल कितने हो गए? 5 भाग हो गए, टोटल 5 भाग हो गए। अब आप लोगों को समझना है कि काउंटेबल का क्या महत्व है और अनकाउंटेबल का क्या महत्व है। ठीक है, इसमें से कुछ ऐसे भी हैं जिनकी संख्या कितनी भी कर दी जाए हम जो है ना उसको काउंट कर सकते हैं, और इसमें से कुछ ऐसे भी हैं जो मात्र थोड़ा ही है लेकिन उसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इतना आप लोगों को समझ में आया? तो सबसे पहले हम लोग काउंटेबल के अंतर्गत आने वाले जो नाउन हैं उनके बारे में जरा सा देख लेते हैं। ठीक है, तो काउंटेबल में क्या है? प्रॉपर नाउन, ठीक है, उसके बाद है कॉमन नाउन, और उसके बाद है कॉलेक्टिव नाउन। तो ये सभी जो है प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कॉलेक्टिव नाउन, ये काउंटेबल नाउन है। हम कैसे जानेंगे कि इनको काउंट किया जा सकता है? जरा जो है एग्जाम्पल के माध्यम से समझा जाए। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद सबसे नंबर 1 पे क्या था? प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन, जिसका मतलब क्या होता है बताइए? इसका मतलब होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब इसमें जो है ना परिभाषा में कहा गया है, ठीक ना, परिभाषा में कहा गया प्रॉपर नाउन क्या है? तो प्रॉपर नाउन का मतलब होता है पार्टिकुलर पर्सन प्लेस थिंग्स। ठीक है, जो खास तरह के, ठीक ना, व्यक्ति हो या कोई वस्तु हो। ठीक है, तो इनका जब जिक्र करते हैं नाउन के अंतर्गत तो ये नाउन जो है प्रॉपर नाउन कहलाते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। प्रॉपर का मतलब होता है खास, और जिसका ये नाम है सिर्फ वही ध्यान दे सकता है इस पर, दूसरा नहीं। जैसे मान लीजिए आप यहाँ पे सारे लोग मौजूद हैं, ठीक है, बॉयज भी हैं और गर्ल भी है। अगर हम कहें कि बॉयज लोग ध्यान दीजिए तो सारे बॉयज लोग ध्यान दीजिएगा, सारे लड़के ध्यान देंगे। अगर हम कहें कि गर्ल्स लोग इधर ध्यान दीजिएगा तो सारे लड़कियां जो है ना ध्यान देंगी। लेकिन अगर मान लीजिए हम कहें कि आकृति इधर ध्यान दीजिए, पहले जरा सा बात सुनिएगा, अगर हम कहें कि आकृति इधर ध्यान दीजिए तो इसका मतलब जो है ना सिर्फ आकृति ही, जिनका नाम आकृति है वही इधर ध्यान देंगे, बाकी को मैंने नहीं कहा। तो इसका मतलब यह है कि ये नाम जो है आकृति इनके लिए ही है सिर्फ, बाकी सबों के लिए नहीं है, इसलिए ये खास नाम हुआ। ठीक है, अगर मान लीजिए कि हम ये नाम लिए हैं तो आप सब इस पे ध्यान नहीं दे रहे हैं क्योंकि जानते हैं कि ये नाम इनका है, स्पेशल फॉर इनका, यानी पार्टिकुलर हुआ। तो पार्टिकुलर हुआ तो इसी को कहा जाता है प्रॉपर नाउन। ठीक है, अगर हम कहें एवरी बॉयज तो सारे लोग जो है ना ध्यान देंगे। अगर कहें कि एवरी गर्ल तो सारे लड़कियां जो है ना ध्यान देंगे। लेकिन अगर कहें सीता तो सिर्फ जो है ना सीता ही इधर ध्यान देगी, बाकी नहीं ध्यान देंगे। तो इसका मतलब ये ऐसा नाम है कि जिसके लिए है सिर्फ वही ध्यान दे रहा है, बाकी कोई किसी पर इसका असर नहीं पड़ रहा है, मतलब वो उसके लिए खास है।
ठीक है। अब एग्जाम्पल के तौर पे जैसे हम लोग चलते हैं तो हो जाता है इसमें राम, सीता, ठीक है, पटना, ठीक ना। चलिए एपीजे, ये सिर्फ जो है वैसे ही व्यक्ति हैं जिनका नाम लिखा जाए या जिनका नाम रखा जाए, सिर्फ वही इस बात को समझ सकते हैं, बाकी पे इसका कोई असर नहीं होता है, ठीक है। अगर हम कहेंगे एपीजे तो सिर्फ एपीजे को ही संबोधित कर रहा है, बाकी सबको नहीं। अगर हम कहें कि यहाँ पे जितने भी वैज्ञानिक हैं तो ये सबके लिए हो जाएगा, लेकिन अगर कहें कि इन सभी वैज्ञानिकों में से एपीजे, तो ये जो नाम है सिर्फ उस व्यक्ति के लिए है जिसका ये नाम रखा गया है, बाकी सबके लिए नहीं है। तो ये इसी को कहते हैं पार्टिकुलर। जो पार्टिकुलर नाम होता है, खास नाम होता है, वो किसके अंतर्गत आता है? प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आता है। समझ में आया? और अब जरा से बताइएगा कि राम को गिना जा सकता है कि नहीं? सीता को हम गिन सकते हैं कि नहीं? एपीजे अब्दुल कलाम हो तो गिन सकते हैं कि नहीं? पटना को गिन सकते हैं कि नहीं गिन सकते हैं? यहाँ पे अभी जितने भी नाम आए हैं बताइए कि उन्हें काउंट किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है? काउंट किया जा सकता है, इसलिए इसको काउंटेबल नाउन के अंतर्गत रखा गया है। चलते हैं जरा से दूसरा की तरफ। दूसरा हमारा क्या था? कॉमन नाउन, ठीक है। कॉमन नाउन, कॉमन नाउन का मतलब क्या होता है जी? तनी जोर से बोलिए, तनी और जोर से। जातिवाचक संज्ञा होता है, जातिवाचक संज्ञा। इसमें कहा गया है, ठीक ना, कि कॉमन नाउन, कॉमन का मतलब होता है जाति। कॉमन जाति हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में है भाई भाई, नहीं, ये जाति नहीं। मतलब यहाँ पे संपूर्ण जाति का जो बोध कराया जाता है, कौन किसके अंतर्गत आता है। जैसे में आप लोग लड़की जाति के हैं, गर्ल्स हुई, ठीक है। हम लोग लड़का जाति के हैं, बॉयज हैं। कोई जो है, कोई मैन है तो कोई ओमैन है। चलिए जंतु में हम चलते हैं तो कोई जो है, कोई गाय जाति की है तो कोई भैंस जाति के है तो कोई शेर की है, कोई जो है ना कुत्ता है। ये सभी क्या हुए? अलग अलग कैटेगरी हुए, अलग अलग जाति हुए। और इन सभी संपूर्ण जातियों का जो बोध कराए उसी को कहते हैं कॉमन नाउन, यानी जातिवाचक संज्ञा। इसमें किसी एक का खास नाम नहीं लिया जाएगा। समझ में आया? इसमें किसी एक का खास नाम नहीं लिया जाएगा, बल्कि समुच्चा संपूर्ण का बोध होगा। अब हम इसमें ये नहीं कहेंगे कि आकृति, अब इसमें ये नहीं कहेंगे कि काजल, इसमें ये नहीं कहेंगे कि सनी, ठीक ना। हम इसमें कहेंगे गर्ल्स, हम इसमें कहेंगे बॉय, हम इसमें कहेंगे स्टूडेंट, इसमें कहेंगे काऊ। और काऊ का मतलब जितनी गाय हैं, बॉय का मतलब जितने लड़के हैं, गर्ल्स का मतलब जितनी लड़कियां हैं। तो पता ये चलता है कि इसमें किसी का खास नाम नहीं लिया गया है, बल्कि इसके जाति का नाम लिया जा रहा है कि अब लड़की जाति का जितना है वो सब ध्यान देगी इधर। अगर हम बुआई का नाम ले तो बुआई जाति में यहाँ जितना बुआई बैठे हैं वो ध्यान देंगे इधर, ठीक ना। इसमें जो है ना राम, सीता, मोहन, गीता ये सब नहीं कर रहे हैं। अगर हम राम नाम लेंगे तो वो किसी एक व्यक्ति का होगा जो खास हो जाएगा, लेकिन यहाँ जाति का बोध कराना है, सबका बोध कराना है, ठीक है। तो चलिए जरा सा ध्यान देते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। जैसे कह दिया गया, ठीक ना, कह दिया गया बॉय, अब इनमें खाली लड़का, लड़का का जाति है टोटल, ठीक है। कह दिया गया गर्ल, तो ठीक ना, सीधे सिर्फ गर्ल्स के लिए संबोधित होता है। कह दिया गया जंतु में काऊ, तो सिर्फ गायों को ही देखना है, दूसरा को नहीं देखना है, ठीक ना। अगर कह दिया गया लायन, तो सिर्फ लायन को ही देखना है, दूसरा को नहीं देखना है। चलिए वस्तु में चलते हैं, वस्तु में चलते हैं। लिखने वाला जितना है उसको हम लोग क्या कहेंगे? पेन कहेंगे, ठीक ना। ये पेन जाति का होगा। अब टेबुल से कोई नहीं लिख सकता है, तो टेबुल जो है पेन जाति का नहीं ना हुआ, बताइए। तो ये टेबल जो है ना, देख रहे हैं यहाँ जितना लगा हुआ है, ये सभी क्या है? ये सभी जो है ना टेबल है, कुर्सी है, चेयर है, बेंच है, ये सभी अलग अलग जाति का हुआ। और कुछ नहीं तो जिससे आप लोग हवा खा रहे हैं वो पंखा जाति का हुआ, अलग हुआ, ठीक है। अगर इस पंखा का नाम हम कह दें बजाज, बजाज, तो अब बताइए बजाज क्या है? कॉमन नाउन है कि प्रॉपर नाउन है? प्रॉपर नाउन है। लेकिन खाली अगर कहे फैन,
तो कौन सा नाउन? कॉमन नाउन। और कहे उषा का पंखा, तो अब बताइए कि कौन सी हो गया? ये प्रॉपर नाउन हो गया। तो इस तरह से जो है ना हम लोग जो है ना कॉमन नाउन को समझ सकते हैं। कोई दिक्कत? अब बताइएगा जरा सा बताइएगा सभी लोग, ठीक ना बाबू? सब लोग बताइएगा, बॉय को गिन सकते हैं कि नहीं गिन सकते हैं? गिन सकते हैं ना। गर्ल को गिन सकते हैं। गाय के गिनले बहुत कि ना कबो गिनले बहुत जा। अपन कॉलम गिनले बहुत कोई को रखले बड़ा जा। कभी इस संस्था में पढ़ने के बाद आपने टेबल को गिना है कि कितना है? बोलिए। ये सभी जितने हैं बताइए, इसको गिन सकते हैं कि नहीं गिन सकते हैं? काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है? काउंटेबल है ना जी। तो अभी तक जो है ना हमने 2 नाउन पढ़ा। कौन कौन से? एक पढ़ा प्रॉपर नाउन और एक पढ़ा कॉमन नाउन। और दोनों ये नाउन क्या है? काउंटेबल है। तो अब जब 2 हो गए तो तीसरका चल जाओ जरा सा। तीसरका है क्या? कलेक्टिव नाउन। तीसरा नंबर है कलेक्टिव नाउन। चलिए कलेक्टिव नाउन की तरफ चलते हैं, जिसका मतलब क्या होता है? समूहवाचक। समूहवाचक। अब इसमें जानते हैं एगो अकेला व्यक्ति या अकेला वस्तु नहीं होता है, ठीक है? अकेला कोई नहीं होता है, बल्कि झुंड में हो जाए, एकजुट हो जाए, एक जगह इकट्ठा हो जाए, उसी को कहा जाता है समूह, ठीक है? मेला देखते हैं ना आप लोग, मेला में ठेला खूब लगा हुआ है और एगो ठेला पे 20 गो आदमी जो ना चाट खा रहा है, ठीक ना? ये समूह हुआ, ठीक है? अब बताइए इस क्लास को देख रहे हैं ना, ये क्लास में लड़का लड़की इतना भरा हुआ है, ये क्या हुआ? एक समूह है। गाय चरावे लगे देख लो बजा एक के हाली देखिए कि मैदान में हकले बॉस तो 20-50 को गाय हकले बॉस। ये मवेशियों का जो झुंड है क्या है? ये समूहवाचक है। चाबी देख लो ना, चाबी एगुले रिंग में ढेर सारा चाबी रखी नहीं जा, ठीक ना? तो ये अलग अलग होता तो समूहवाचक नहीं होता। लेकिन एक में है एगुले रिंग में है, मान लो एगुले रिंग में कोई गो चाबी ऐसे लटकल बा, तो ये समूहवाचक के अंतर्गत है। अंगूर खरीदे वो आए खट्टे अंगूर, ठीक ना? खटको अंगूरवा के कहेला सना पाकल बा, ले लो भैया ले लो, बहुत सस्ता लगा देनी 50 रुपए किलो ले लो, ठीक ना? खटको अंगूरवा के मीठा कह के बेच देता है, घरे आई नहीं जाता, खाई नहीं जाता, खटा लगता, गाड़ी दी नहीं जा। एक से एक जो है ना नमूना वाला गाड़ी हम लोग देते हैं। बिहार भिला भेटा गए तो एगो जो है ना तो अंगूर बाकी ना रह जाए, ठीक है? तो जो अंगूर का हम लोग गुच्छा उठा रहे हैं एगुड़े में गदराइल है, वो भी एक क्या है? समूहवाचक संज्ञा है, ठीक है? अब बढ़िया से समझ में आ गया ना? जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे हम कह दें, ठीक है, ए बंच ऑफ ग्रेप्स, ठीक है? हम कह सकते हैं, हम जैसे कह सकते हैं ए ग्रुप ऑफ कहो ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, स्टूडेंट नहीं कह सकते हैं, ठीक है? चलिए अब आगे हम कह सकते हैं ए टीम ऑफ प्लेयर्स, ठीक है? इस तरह से हम जो है ना यहाँ पे सूचना दे सकते हैं, ठीक है? अब बात बताते हैं कैटल, ठीक है? ग्रुप ऑफ कैटल मान लीजिए ये सब मवेशियों का झुंड हो गया। रोप ऑफ सैंड, बालुओं का ढेर, ये सभी जो है कलेक्टिव नाउन के अंतर्गत आता है। यहाँ पे हम ए बंच ऑफ कीज कह दे, कीज यानी चाबियों का झुंड, ये चाबियों का गुच्छा, ठीक है? झुंड नहीं गुच्छा। चलिए तो ये सभी जो है किसके अंतर्गत है? कलेक्टिव नाउन के अंतर्गत है, समूहवाचक के अंतर्गत है। अब जरा सा आप बताइएगा, ठीक ना, कि है जो अंगूर का गुच्छा आपको दिखाया जाता है, ठेला वाला दिखाता है भैया बहुत पाकल बा ले लो, ठीक ना? बताइए उसको गिन सकते हैं कि नहीं गिन सकते हैं? गिन सकते हैं ना जी। चलिए अब बताइए, हई कहता हमनी के अपन एगो बा ग्रुप है,
स्टूडेंट कह रहा है कि मेरा अपना ग्रुप है, हमारा ग्रुप में इतना बावन लोग, उसको गिन सकते हैं कि नहीं गिन सकते हैं? गिन सकते हैं। कहा जाता है टीम ऑफ प्लेयर्स, एगो टीम में लगभग जो है कैगो खिलाड़ी? 11 गो। गिनाइल है तबे ना 11 गो पता चल रहा, तो गिना गया। करा के बंच ऑफ कीज, एगो रिंग में जितना चाबी बा ओकरा के गिन सकेला कि ना? गिन सकेला ना। तो पता ये चला कि कलेक्टिव नाउन के अंतर्गत चाहे कितनो भीड़ होके, कितनो बड़का समूह बना लो, कितनो भीड़ बटोर लो, कितनो मवेशी चरावो, सब क्या हो जाएगा? गिना जाएगा। यानी ये भी क्या है? एक काउंटेबल नाउन है। तो हमें पता चला, अभी अभी पता चला कि प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन, ये तीनों नाउन जो है काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल? काउंटेबल है, गिना जा सकता है। अब तक कोई दिक्कत नहीं। तो अब चलते हैं जरा सा अनकाउंटेबल के तरफ चलते हैं, ठीक है? अनकाउंटेबल के तरफ चलते हैं। चौथा नंबर में हमारा आता है मैटेरियल नाउन। मैटेरियल नाउन का मतलब क्या होता है बाबू? ठीक है, द्रव्यवाचक, द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। कहाँ से रिकॉर्डिंग हो रहा है ना जी? चलिए बहुत बढ़िया। द्रव्यवाचक संज्ञा हम कहें कि यो साफे है, ठीक बा, बैटरी डाउन है इसका, तो हम कहें कि जब ऐसा ना कि हम जोर जोर से चिल्ला रहे हैं इसको कोई फर्क ना पड़े, तो बाद में कहे कि पड़े कि खट्टा अंगूर है, ठीक है? तो मैटेरियल नाउन में जरा सा ध्यान देंगे आप लोग। बहुत ही आसान भाषा में हम लोग कह देते हैं क्या, ठीक है? द नाउन विच इज डिनोटेड मैटेरियल थिंग्स, यानी जो नाउन, ठीक है, नापा या तौला जा सके, जिसको नापा या तौला जाता हो, ठीक ना, वो द्रव्यवाचक संज्ञा यानी कि मैटेरियल नाउन के अंतर्गत आता है, ठीक है? जिस चीज को, जिस वस्तु को हम नाप कर या तौल कर लेते हैं, गिन कर नहीं बाबू, इसमें काउंट नहीं करना है। या तो नाप कर लीजिए आप, लीटर में लो, और नहीं तो तौल के लो, किलो में लो, ठीक है, ग्राम में लो। ये सब जितने भी वस्तु होंगे ये द्रव्यवाचक संज्ञा यानी कि मैटेरियल नाउन के अंतर्गत होंगे, ठीक है? अब जैसे नापने और तौलने वाला वस्तु क्या है? सपोज दैट, जैसे मान लीजिए हम लोग क्या खरीदते हैं? ऑयल खरीदते हैं ना जी, खरीदते हैं ना जी, इसको नाप कर ही लिया जाता है। मिल्क हो गया, ठीक है, वाटर हो गया, ये सब अभी नापने वाला है, तौलने वाला। देखो अब जैसे में गोल्ड हो गया, ठीक है, सिल्वर हो गया, ये सभी जो है नापने और तौलने वाले वस्तु हैं, और इनका नामकरण जो किया गया है इसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं। सिर्फ जो है ना हम लोग क्या करते हैं कि इनको जो है ना तौल कर या समझ लीजिए कि जो है ना नाप कर लेते हैं, ठीक है? अब बताइए जरा सा, हई तेल को अगर हतनी तेल दे दिया जाए, इतना भीड़ को गिन लीजिएगा, हतनी तेल दिया कहीं कि जो तनी गिन लेता, थोड़ा सा यहाँ पे पानी रख दे तनी गिन लेता, तो आप गिन पाइएगा क्या? नहीं गिन पाइएगा। अपना का बाहुबली हो ना तो नहीं गिन पाएंगे बाबू, क्योंकि ये अनकाउंटेबल है। जब कह दिया गया कि अनकाउंटेबल है तो बाहुबली के बाबुआ जी है ना तबो ना गिनाई, ठीक है? इस बात को समझ रहे हैं आप लोग? वही में एगो खड़ा होकर कह रहा था, सर चावल क्या है? राइस सर जी, राइस, राइस क्या है? RICE, ये राइस क्या है सर? तो हमने कहा कि ये राइस जो है, ये राइस मैटेरियल नाउन है। क्या है? मैटेरियल नाउन है। हम मैटेरियल नाउन का मतलब भाई जिसको नाप कर या तौल कर लिया जाता है वो मैटेरियल नाउन है। तो कहा तो सर जी चौरवा दीजिए तो तनी से हम गिन लेंगे, हम गिन लेंगे। देखिए ना तुरंत गिन लेते हैं। तो हम उससे बोले कि ठीक बात, तू बहादुर बड़ा, बाहुबली बड़ा, गिन लेते रहो, बहुत बढ़िया, ठीक है, स्पाइडरमैन के चाचा हड़ो, गिन लेते रहो। लेकिन एगो बात बताओ, कभी चाउर खरीदे गई बड़ो? तो हाँ सर जी गए हैं। तो कहनी जाके का कहेला चावल के दुकान पर जाला तो कहेला कौची 5000 5 किलो जो ना 5550 को चावल दो कि 5,550 को चावल दो, या कहते हैं कि 1 किलो चावल दीजिए या 25 किलो या 50 किलो चावल दीजिए। तो आप जो है चावल उस दुकानदार से गिन कर लेते हैं या जो है ना तौल कर लेते हैं?
तौल कर लेते हैं। तो जब तौल कर लेते हैं तो मैंने कहा कि जिसको नापा या तौला जा सके वो कौन सा नाउन है? मैटेरियल नाउन है। बड़ा बढ़िया से कहा कि सर जी हम चौरवा के गिन लेते नहीं, एक कोठी चाउर दे देते नहीं, गिनस जिंदगी भर, पढ़िया लिखिया मत, खाली गिनत रहिए। ठीक है, ओकरा बाद जब ना गिने तो खुदे कहेगा खट्टे अंगूर हैं। ठीक है, तो पता ये चला कि इसको जो ऑप्शनल में रखा गया है कि हम लोग इसको एक एक करके गिन रहे हैं, नहीं, हम जो इसको खरीदते हैं या फरोख्त करते हैं, बेचते हैं, तो क्या गिन कर बेचते हैं कि तौल कर बेचते हैं? तो नापने या तौलने वाली जो भी वस्तुएं हैं वो कौन से नाउन है? वो मैटेरियल नाउन है। अब तक कोई दिक्कत नहीं है। तो अब बताइए कि इसको हम कभी गिन नहीं सकते हैं, ठीक है, काउंट नहीं कर सकते हैं, इसलिए इसको कहां रखा गया है? अनकाउंटेबल में रखा गया है। ठीक है, अब लास्ट हमारा एगो रह गया है कि पांचवा नंबर अबस्ट्रैक्ट नाउन। अबस्ट्रैक्ट नाउन जरा सा ध्यान दीजिएगा, होने टेस्ट फार्मा टेढ़ करके मत ध्यान दो, हेने ध्यान दो। ठीक बा, इसका मतलब क्या होता है? भाववाचक संज्ञा। ठीक है, जरा सा ध्यान दीजिएगा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब होता है क्वालिटीज एंड एक्शन, जो हमारे अंदर के भाव को, हमारे अंदर के गुणों को, हमारे अंदर के दोष, हमारे अंदर की क्वालिटीज को जो है ना दर्शाता हो, उसी को कहा जाता है क्या? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, अब इसके लिए एक बात कहा गया है, ना इसको गिना जा सकता है और ना ही इसको नापा या तौला जा सकता है। यहां दोनों नियम फेल है। ना ही हम इसको काउंट कर सकते हैं और ना ही जो है ना मेजरमेंट कर सकते हैं, ना ही हम लोग गिन सकते हैं, नाप सकते हैं, ना तौल सकते हैं। यहां दोनों फेल है। सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकते हैं? फीलिंग्स, महसूस कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, महसूस कर सकते हैं। जैसे कही जाला कोनो लड़का बड़ा सा हो गया है और तबो जो है ना लड़का बना का रे तोरा अंदर अभी बचपना ना गइल, तोरा अंदर बचपना अभी ना गइल। कोई कहता का हो बुढ़ो बुढ़ा गए लेकिन अभी तक तेरा जमाना लड़के वाला हाल बा। तो पता ये चलता है कि हम महसूस कर रहे हैं, इस चीज को दिखा नहीं सकते हैं। ठीक है, हम लोग इसको गिना नहीं सकते हैं या हम इसको नाप या तौल नहीं सकते हैं बाबू। ठीक है, दूसरी बात, तू कहवा हम ईमानदार हैं, आपके अंदर कितनी ईमानदारी है आप हमको गिना दीजिए या आप हमको जो है ना नाप या तौल कर बता दीजिए कि 2.5 किलो बा। ठीक है, ऐसा हो सकता है क्या? कभी नहीं हो सकता। सिर्फ महसूस किया जा सकता है। ठीक है, महसूस किया जा सकता है। तो चलो महसूस करे वाला में वो करे के कहा जाला कौन से नाउन? एब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी भाववाचक। हमारे अंदर की भाव, हमारे अंदर के गुण, हमारे अंदर की जो दोष बताए उसी को कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। चलिए चलते हैं जरा सा एग्जाम्पल के तौर पे। आवाज अब बोला जाता था नहीं, एग्जाम्पल चाइल्डहुड, बहुत बढ़िया। और बोलिए ऑनेस्टी, और बोलिए, ठीक है, डिसऑनेस्टी, लॉ, और बोलिए, ठीक है। तो ध्यान देना है, यहां हमारे गुण है, ये हमारे अंदर की दोष है। ठीक है, ये सारी क्वालिटी, ठीक है, जैसे में बुढ़ापा हो गया, ठीक ना, ओल्डनेस हो गया, ओल्डनेस भी हो सकता है, बुढ़ापा, चाइल्डहुड बचपन अवस्था, ऑनेस्टी ईमानदारी, डिसऑनेस्टी बेईमानी, हम लोग कहते हैं मिठास, हम लोग कहते हैं क्रूरता। ये सभी क्या है? हमारे अंदर की भाव है, गुण है। हम कहते हैं कि वो जेंटल है, बड़ा नेक है। ये सभी क्या है? हमारे अंदर की क्वालिटी है। जो और इस सब चीजों को जो बताता है उसी को कौन सा नाउन कहते हैं? उसी को कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, तो अब बताइए आपके अंदर कितना ईमानदारी है, गिन के बताइए तो तनी हमको बताइए। काउंट कर सकती हैं? नहीं कर सकते हैं ना। आप बताइए, नाप ये तौल सकती हैं? नहीं तौल सकती हैं। आप बताइए, आप लोग बताइए कि उसको क्या किया जा सकता है? सिर्फ महसूस किया जा सकता है। तो अभी आपका पांचों का पांचों नाउन क्या हो चुका? समाप्त हो चुका। आप बड़े ही आसानी से ठेठ भोजपुरी में और हिंदी मिलाकर मिक्सचर करके सबका माठा मह के अभी जो आप लोगों ने पढ़ा, ठीक है, इसमें आप सभी नाउन को अच्छी तरह से समझ चुके हैं। अब मैं एक दो एग्जाम्पल दूंगा और इस एग्जाम्पल से आप लोगों को पहचानना है
कि कौन सा नाउन यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, चलते हैं आगे। मान लीजिए कि क्वेश्चन दे दिया जाए, सपोज दैट क्वेश्चन दे दिया जाए, ठीक है, क्वेश्चन दे दिया जाए सीता इज ए गुड गर्ल। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले आपसे कह दिया जाए कि इस सेंटेंस में कितने नाउन की संख्या है। ठीक है, इस सेंटेंस में कितने नाउन है, तो पहचानिए। है इज नाउन है जी? नहीं ना। है ए नाउन है? नहीं है। गुड क्या है, नाउन है? नहीं ना। अब बताते हैं नाउन की संख्या कितनी है इसमें, एक। एगो हाई नाउन की संख्या कितनी है, एक। तो एक और एक मिलकर कितने हो गए, दो हो गए। यानी इस पूरे सेंटेंस में नाउन की संख्या कितनी है, दो है। नाउन की संख्या कितनी है, दो है। बहुत बढ़िया। अब दो तो हम लोग जान गए कि नाउन की संख्या दो है। अब ये जानना बाकी है कि कौन कौन नाउन है इसमें। ठीक है, तो एक हो गया सीता और एक हो गया गर्ल। ठीक है, अब आप लोग जरा सा बताइएगा कि यहाँ पे सीता जो है कौन सा नाउन है, तनी जोर से बोलिए, और जोर से बोलिए। प्रॉपर नाउन। बहुत बढ़िया, ये क्या है, प्रॉपर नाउन है। ठीक है, अब जरा सा ध्यान देना है कि यहाँ पे लिखा हुआ है गर्ल। ठीक है, और इसको भी आप ही लोग सोल्व करेंगे। बताइएगा तनी हुमच के, तनी जोर से बोलिएगा, गर्ल कौन सा नाउन है, बताइए जोर से। ये कॉमन नाउन है। बहुत अच्छा, कौन नाउन है, कॉमन नाउन है। तो इस तरह से आपके सेंटेंस जो है आएंगे, एग्जाम में पूछा जाएगा, तो आप आराम से जवाब दे सकते हैं। जरा एक और क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लीजिए कह दिया जाए, बाबू है ध्यान देने के बाद, जैसे मान लीजिए कह दिया जाए, ठीक है, पटना इज, ठीक है, बिग सिटी। ठीक है, अब जरा सा ध्यान दीजिएगा बाबू, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे अंडरलाइन किया गया है, ठीक ना, अंडरलाइन किया गया है। और यहाँ पे कह दिया जाए, ठीक ना, चूज द करेक्ट नाउन, चूज द करेक्ट नाउन। ऑप्शन नंबर ए में, ऑप्शन नंबर ए में दे दिया जाए, ऑप्शन नंबर ए में प्रॉपर नाउन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में, ये ए है, बी में दे दिया जाए कॉमन नाउन। ठीक है, कॉमन नाउन। सी में दे दिया जाए एब्स्ट्रैक्ट नाउन, और डी में दे दिया जाए नन। इनमें से कोई नहीं। तो अब आप बताइएगा कि पटना इज बिग सिटी, पटना एक बड़ा शहर है। ठीक है, तो बताइए कि जिस पे जो है इंडिकेट किया गया है, ठीक ना, अंडरलाइन किया गया है, तो किस पे किया गया है, सिटी पे। तो बताइए आप लोग कि सिटी यानी शहर जो इसमें शब्द आया है, ये कौन से नाउन है, कौन सा ऑप्शन सही है, आप लोग चूज कीजिएगा। ठीक है, तो बताइए प्रॉपर नाउन की कॉमन नाउन की एब्स्ट्रैक्ट नाउन, या इनमें से कोई नहीं। तो बताते हैं कि अगर इस सिटी का नाम होता, ठीक है, नाम होता, तो हम उसको प्रॉपर कहते हैं। लेकिन ये खाली शहर है, तो शहर तो बहुत सारा, ये संपूर्ण जाति हुआ, और इसलिए ये कौन सा नाउन होगा, तनी जोर से, कॉमन नाउन होगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा, सही होगा। और कोई दिक्कत? आप इसी तरह से जो है ना नाउन का जो क्वेश्चन आएगा, आप बड़ी ही आसानी से सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं पे क्लोज किया जाता है। दैट्स ऑल, थैंक्स, यू कैन गो नाउ।